संत रविदास का जीवन एक प्रेरणादायक गाथा है जो 15वीं से 16वीं शताब्दी के बीच बनारस, वर्तमान में वाराणसी, उत्तर प्रदेश में घटित हुई। उनका जन्म एक निम्न जाति के चर्मकार चमार परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम रघु और माता का नाम घुरबिनिया कर्मा देवी था। समाज में प्रचलित ऊंच नीच और भेदभाव के बावजूद रविदास जी ने अपनी आध्यात्मिक साधना और ज्ञान के माध्यम से महान संत का दर्जा प्राप्त किया। प्रारंभिक जीवन रविदास जी का जन्म 1377 में माघ पूर्णिमा के दिन हुआ माना जाता है। उनका परिवार जूतों का निर्माण और मरम्मत का कार्य करता था। बचपन से ही रविदास का झुकाव भगवान की भक्ति और सत्संग की ओर था। वे अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करते हुए पारिवारिक व्यवसाय में भी हाथ बंटाते थे, लेकिन साथ ही सत्संग, कीर्तन और भक्ति में लीन रहते थे। और शिक्षामानंद के शिष्य माने जाते हैं, जो उस समय के प्रसिद्ध संत थे। रामानंद जी से ही उन्होंने भक्ति मार्ग की दीक्षा ली। रविदास जी का मुख्य संदेश जात पात, ऊंच नीच और धार्मिक भेदभाव को समाप्त कर समता और प्रेम पर आधारित समाज की स्थापना करना था। और शिक्षाएं निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख संत थे और उन्होंने ईश्वर को निराकार रूप में माना। उनकी रचनाएं सरल भाषा में होती थीं, ताकि आम जन तक उनका संदेश पहुंच सके। उन्होंने अपने पदों और भजनों के माध्यम से यह सिखाया कि सब में एक ही ईश्वर का वास है। जाति, धर्म और सामाजिक स्थिति के आधार पर किसी का भेदभाव नहीं होना चाहिए। कर्म और भक्ति, सत्य, प्रेम और निष्काम कर्म को जीवन का आधार बताया। बेगमपुरा संत रविदास ने एक ऐसे आदर्श समाज की कल्पना की थी जहां न कोई दुख हो, न कोई कर, टैक्स, न कोई भय और न ही कोई भेदभाव। उनका प्रसिद्ध पद, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ सब सम बसें, रविदास रह प्रसन्न, प्रमुख रचनाएं संत रविदास के 40 से अधिक पद गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित हैं। उनकी सरल भाषा और सटीकता के कारण उनके भजन और दोहे आज भी प्रसिद्ध हैं, जैसे मन चंगा तो कठौती में गंगा। इसका अर्थ है कि अगर मन पवित्र है तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं, ईश्वर आपके भीतर ही है। भक्तों और अनुयायियों संत रविदास का प्रभाव न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी व्यापक था। उनकी शिष्या मीराबाई स्वयं एक राजघराने से थीं, जिन्होंने रविदास जी को अपना गुरु माना और उनकी शिक्षाओं का अनुसरण किया। उनके अनुयायियों को रैदासी कहा जाता है और वे आज भी उनकी शिक्षाओं का पालन करते हैं। निधन संत रविदास का निर्वाण 1528 में हुआ माना जाता है। उन्होंने अपने जीवन को समाज सुधार और भक्ति के लिए समर्पित कर दिया। आज भी उनकी जयंती माघ पूर्णिमा बड़े उत्साह के साथ मनाई जाती है। संत रविदास की शिक्षाएं आज के समाज में भी उतनी ही प्रासंगिक हैं, जहां समानता, भाईचारा और प्रेम की आवश्यकता है।